गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स और मेरे दोस्तों। अभी मैं गिलू चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कराने जा रहा हूँ। गिलू चैप्टर जो मैंने पूरा पढ़ा दिया था वीडियो के माध्यम से, आगे मैं इसका क्वेश्चन आंसर कराने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से देखिए और क्वेश्चन आंसर कीजिए। तो पहला जो क्वेश्चन आंसर है आपका यहाँ पे B.1 का क्वेश्चन आंसर है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है हाउ डिड गिलू सस्टेन ओन्स। हाउ डिड गिलू सस्टेन ओन्स मतलब कि गिलू को घाव कैसे हुए। तो गिलू को कैसे घाव हुए ये हम लोग जानते हैं कि गिलू को घाव दो कौवों के हमले के द्वारा हुए थे। तो इसका आंसर हम लोग देंगे यहाँ पे। इधर वो पैराग्राफ है, यहाँ पे देखेंगे हम लोग तो यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा। हैविंग सस्टेन्ड 2 ounce ड्यू टू द असल्ट बाय द पेयर ऑफ द क्रोज। तो इसको हम लोग अपने भाषा में बनाएंगे क्योंकि ये बुक का लैंग्वेज है। तो इसको हम लोग बनाएंगे क्या, गिलू सस्टेन ounce ड्यू टू द असल्ट बाय द 2 crows। ठीक है, इसको मैंने बना के रखा है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। इसको आप लोग देखिए, यहाँ पे मैंने लिख के रखा है, आप लोग देख सकते हैं। हाउ डिड गिलू सस्टेन ओन्स। तो गिलू सस्टेन ओन्स ड्यू टू द असल्ट बाय द पेयर ऑफ क्रोज। मतलब गिलू को घाव होते हैं, असल्ट का मतलब हमला, बाय द पेयर ऑफ क्रोज। पेयर ऑफ क्रोज का मतलब कौवों के जोड़े के द्वारा, मतलब दो कौवों के द्वारा। पेयर का मतलब यही होता है, पेयर का मतलब जोड़ा। तो दो कौवे थे तो इसलिए यहाँ पे पेयर शब्द का इस्तेमाल किया गया है बुक में भी। तो गिलू सस्टेन ओन्स ड्यू टू द असल्ट बाय द पेयर ऑफ क्रोज। तो ये आप देख सकते हैं गिलू को घाव कैसे हुए। तो गिलू को घाव जो हुए थे वो असल्ट मतलब हमलों के द्वारा हुए थे, दो कौवों के हमलों के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु स्टार्टेड कॉलिंग द टीनी बेबी स्क्वायरल एज गिलू। मतलब कि जो गिलहरी का बच्चा था उसको किसने जो क्या किया, गीलू बुलाना शुरू किया। मतलब गीलू नाम जो है किसने दिया, गीलू नाम किसने दिया, कौन बुलाता था गीलू उसको। तो जाहिर सी बात है कि गीलू जो था वो महादेवी वर्मा उसको बचाती है और उसको अपने साथ रखती है, पालती है। तो महादेवी वर्मा ही उसका नाम रखेंगी और वही बुलाएंगी। इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है महादेवी वर्मा एंड हर फैमिली है ये लिखा हुआ। राइटिंग अगर नहीं समझ में आए तो देख लीजिए, फैमिली लिखा हुआ है। महादेवी वर्मा एंड हर फैमिली मेंबर्स मतलब सदस्य, मेंबर्स स्टार्टेड कॉलिंग द टीनी बेबी स्क्वायरल एज गिलू। मतलब कि महादेवी वर्मा और उनके फैमिली के जो भी सदस्य थे उन लोगों ने छोटे से गिलहरी के बच्चे को गीलू कह के पुकारना शुरू किया, मतलब पुकारने लगे। उसके बाद है क्वेश्चन व्हिच ऑइंटमेंट वाज अप्लाइड ऑन द ओन्स ऑफ द टीनी बेबी स्क्वायरल। मतलब कौन सा ऑइंटमेंट, कौन सा मलहम, किस मलहम का इस्तेमाल किया गया था गीलू के घाव पर, कौन सा ऑइंटमेंट। यहाँ पे ओंट्स है, ओंट्स मीन्स घाव। तो कौन सा ऑइंटमेंट इस्तेमाल किया गया था आप लोग को पता ही है, पढ़ाए हैं हम चैप्टर तो उसमें बताए थे, पेनिसिलिन। तो द पेनिसिलिन ऑइंटमेंट वाज अप्लाइड ऑन द ओन्स ऑफ द टीनी बेबी स्क्वायरल।
मतलब द पेनिसिलिन ऑइंटमेंट मतलब पेनिसिलिन मलहम वाज अप्लाइड मतलब लगाया गया था। द ओन्स मतलब घावों पर ऑफ द टीनी बेबी स्क्वायरल मतलब छोटे से जो गिलहरी के बच्चा था उसके घाव पर पेनिसिलिन ऑइंटमेंट लगा था। कौन सा ऑइंटमेंट, कौन सा मलहम? पेनिसिलिन। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ग्रुप में भी पूछता है, इसलिए इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है व्हाट डज द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द कॉमन टू द प्रॉपर नाउन इम्प्लाई मतलब कि क्या मतलब कि कॉमन से प्रॉपर जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है मतलब कि हम ट्रांसफॉर्म करते हैं मतलब बदलते हैं नाम को, इसका क्या मतलब है, क्यों बदलते हैं, इसका मतलब कि क्या महत्व है, किस लिए बदला जाता है, यही बोल रहा है। व्हाट डज द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द कॉमन टू द प्रॉपर नाउन इम्प्लाइज मतलब क्या इसका मतलब है, कॉमन से प्रॉपर में बदलने का क्या मतलब है। और एक क्वेश्चन ये हो गया। इसी में दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डिफरेंस डज ए नेम मेक तो नाम क्या अलग करता है, नाम से क्या अलग होता है। तो इसका आंसर हम लिखे हैं द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द कॉमन टू द प्रॉपर द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द कॉमन टू द प्रॉपर नाउन इम्प्लाइज। यहाँ पे इम्प्लाइज कर दिया, यहाँ पे इम्प्लाई है, यहाँ पे इम्प्लाइज हो गया क्योंकि ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में जो कि आप लोग टेंस अगर जानते होंगे तो पता होगा आपको, यहाँ पे डज लग गया इसलिए यहाँ पे V1 फॉर्म है। लेकिन यहाँ पे जब अब आंसर लिखे हैं तो यहाँ पे जब आंसर लिखे हैं तो टेंस का V5 मतलब कि वर्ब का जो 5वां रूप है उसका इस्तेमाल किया गया है क्योंकि यहाँ पे वही सूट करता है ग्रामेटिकली, इसलिए यहाँ पे V1 नहीं लिख के हम यहाँ पे V5 लिखे हैं इम्प्लाइज। Y हटता है और IES जुड़ता है, ये हम बताए होंगे आप लोग को क्लास में भी पहले भी, इसलिए यहाँ पे इम्प्लाइज एज ए पार्टिकुलर बीइंग और थिंग्स मतलब इसका मतलब यही है कि कॉमन से प्रॉपर बदलने का मतलब यही है कि एक पार्टिकुलर मतलब एक पार्टिकुलर निश्चित मतलब कि एक विशेष खास व्यक्ति या वस्तु को बताना, व्यक्ति या वस्तु को बताया जाता है। ठीक है, एक खास व्यक्ति या वस्तु को बताया जाता है। बीइंग्स मतलब जीव और थिंग्स मतलब वस्तु। बीइंग्स में सब आ गया, कोई भी जीव को पार्टिकुलर करने के लिए हम लोग कॉमन से प्रॉपर करते हैं। यही इसका आंसर हो गया पहला का। दूसरा क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट डिफरेंस डज ए नेम मेक तो इसका आंसर ये होगा ए नेम मेक्स। यहाँ पे भी V5 लगा है, मैक्स यहाँ पे मेक है लेकिन यहाँ मैक्स कर दिए क्योंकि यहाँ डज है, डज हटेगा यहाँ मैक्स लग जाएगा, V5 लगेगा। ए नेम मेक्स एन इंडिविजुअल स्पेलिंग नहीं पता चल रहा होगा तो बोल देते हैं हम INDIVIDUAL यहाँ लिखा हुआ है इंडिविजुअल। मेक्स एन इंडिविजुअल आइडेंटिटी मतलब पहचान, एक नाम जो है एक निश्चित मतलब व्यक्तिगत, इंडिविजुअल का मतलब व्यक्तिगत पहचान देता है। क्या देता है? पहचान देता है। यही इसका आंसर है। बहुत आसान शब्दों में मतलब इसको बदला गया है। पूरा क्वेश्चन आंसर जो है पूरा इजी लैंग्वेज में हम बनाने का कोशिश किए हैं और आप इसको देखिए और देख के बताइए कैसा है क्वेश्चन आंसर। और देख के अगर अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और शेयर कीजिए। और सभी से कहना है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि इसके बाद ये B.1 का क्वेश्चन आंसर है, इसके बाद हम B.2 का क्वेश्चन आंसर डालेंगे। इसलिए धन्यवाद, आप इसको देखिए और देख के फ़ायदा उठाइए और बताइए कि कैसा लगा वीडियो।